इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से मुतालिक दीगर 9 दरखास्तें भी अज खुद नोटिस के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। अदालत की तरफ से अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। इलामिया में कहा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान को तवानाई शोबे में इस्लाहात करना ज़रूरी है। इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाना होगा। इलेक्शन कमीशन आज PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के नए पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर रखे हैं। मरी के इलाके अलियोट में सरकने वाले चट्टान आबादी पर गिरने का खदशा। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन, रात अंधेरे के बायस रोका जाने वाला ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया जाएगा। शिमाली वजीरिस्तान में नामालूम अफराद ने 9वीं और 10वीं जमात के पर्चे जला दिए। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुलजिमान ने 23 इम्तिहानी सेंटर्स के हज़ारों हलशुदा पर्चे जलाए। मुलजिमान दीवारें फलांग कर स्कूल में दाखिल हुए। मुसल्लह अफराद ने चौकीदार को यरगमाल बनाया और पर्चों को आग लगाई। रावलपिंडी की मरी रोड पर डाकुओं की डॉल्फिन फोर्स पर फायरिंग। 1 एहलकार जाँ बहक, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड की टीम डाकुओं का पीछा कर रही थी। डाकुओं ने फायरिंग कर दी। SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी का कहना है मुलजिमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग से है। मुलजिमान की गाड़ी से तस्वीर और असलहा लाइसेंस मिला है। मुलजिमान गाड़ी छोड़ने के बाद 2 मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से डॉक्टर जख्मी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अपनी अहलिया के साथ बैंक से 8 लाख रुपए लेकर पहुंचा तो डाकुओं ने लूट लिया। रकम छीनने के दौरान डॉक्टर ने असलहा निकाला तो मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई है। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के 3 पुलिस एहलकार अगवा केस में गिरफ्तार। एहलकारों ने शहरी को अगवा करके रकम का तकाजा किया था। अहल खाना ने आला पुलिस हुकाम से रब्ता किया तो शहरी को बाजियाब करके 3 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। चिलास में शाहराए कराकरम गंदू के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क बंद, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। खवातीन, बच्चे और बूढ़े भी मुसाफिरों में शामिल। हुकूमत से मदद की अपील। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन की बहाली 17 रोज बाद भी न हो सकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक 28 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक बारिश के बायस बुरी तरह मुतासिर हुआ है। रेलवे ट्रैक की मरम्मत में 1 हफ्ता लग सकता है। ट्रेनों की बंदिश से रेलवेज को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इकदाम महंगाई में कमी और बैरूनी पोजीशन में बेहतरी आ रही है, मगर महंगाई की सतह अब भी बुलंद है, जिसमें कमी के लिए शरह सूद को मौजूदा सतह पर बरकरार रखना जरूरी है। BAP के सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि सिंध में हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करके शादियां की जा रही हैं। पक्के के डाकू मासूम बच्चियों को अगवा करके मज़हब तब्दील करवा रहे हैं। 6 साला बच्ची प्रिया कुमारी को अगवा किया गया। 2 साल हो गए, ना बच्ची मिली और ना मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। सिंध में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पैनल ऑफ चेयरमैन सेनेटर शहादत अवा ने प्रिया कुमारी वाक़े पर सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची इंतजामिया ने शहर की मखदूश इमारतों को खाली कराने का फैसला किया है। कमिश्नर कराची की डिप्टी कमिश्नर्स को तरजीही इकदाम करने और मखदूश इमारतों की जायजा रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार करने की हिदायत।
इसराइली फौज के गजा पर हमले, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, सिर्फ रफा में 25 शहरी शहीद। गजा में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें, इसराइल ने हमास को गजा में 40 रोज की जंगबंदी की पेशकश की है। अमरीकी सदर बाइडन के अमीर कतर और मिस्र के सदर से टेलीफोनिक राब्ते। गजा जंगबंदी, रफा में इसराइली फौजी कार्रवाई के खतरात और यरगमालियों से मुतालिक गुफ्तगू। व्हाइट हाउस का कहना है जिम्मेदारी हमास पर है कि वो इसराइल की तजावीज़ कबूल करे। तर्जुमान हमास ने कहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए मुस्तकिल जंगबंदी लाजमी बुनियाद है। हम जंगबंदी, गजा से इसराइली अफवाज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की उनके घरों को वापसी चाहते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर गुफ्तगू, सऊदी वली अहद की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज में शरीक तलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनियों की तस्वीर कशी के लिए खैमे लगाने वाले तलबा का एहतजाज ख़त्म करने से इनकार। 20 से ज़ायद अमरीकी जामियात में 11 रोज़ से एहतजाज जारी। वाशिंगटन की मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अहाते में एहतजाजी खैमे लगा दिए। गजा जंग में बंदी इसराइल को अमरीकी इमदाद बंद करने का मुतालबा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसराइली और फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन में तसादुम, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में क्रैकडाउन, मुतादिद तलबा गिरफ्तार। 18 अप्रैल से जारी एहतजाज में अब तक अमरीकी जामियात से 1000 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यमन के हौथियों के बुहेरा अहमर में 2 अमरीकी जहाज़ों पर हमले। तर्जुमान हौथी ग्रुप के मुताबिक बहर हिंद में इसराइली कंटेनर शिप MSC और रियन को निशाना बनाया गया है। अमेरिका की रियासत शिमाली कैरोलिना में फायरिंग करके 3 पुलिस अफसरान को हलाक और 5 को जख्मी कर दिया। पुलिस एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी कि घर से फायरिंग कर दी गई। एक मुलजिम भी हलाक, खातून और कमसिन को हिरासत में ले लिया गया। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजियों की बारिश के दौरान दुआएं। शदीद बारिश के बाद वादियों में सैलाबी सूरत हाल, कई गाड़ियां बह गईं, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ मुस्ताफ़ी स्कॉटिश ग्रीन पार्टी के साथ गुज़श्ता हफ्ते शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा ख़त्म होने के बाद हमजा यूसुफ पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव था। उन्हें तहरीक अदम एतमाद का सामना था। हमजा यूसुफ ने मार्च 2023 में फ़र्स्ट मिनिस्टर का ओहदा संभाला था। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फ़र्स्ट मिनिस्टर के ओहदे तक पहुँचने वाले पहले पाकिस्तानी नया स्कॉटिश थे। फ़र्स्ट मिनिस्टर बनने से पहले हमजा यूसुफ ने हेल्थ और जस्टिस मिनिस्टर के ओहदों पर भी तैनात रहे। हमजा यूसुफ नए फ़र्स्ट मिनिस्टर के इंतखाब तक जिम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गिलगित और स्कर्दू तक मोटरवे बनाने का ऐलान कर दिया। कहा सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी, जो मुल्क की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड, आयरलैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए मुमकिन 21 खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार। ऐलान 1-2 रोज़ में किया जाएगा।